कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल गया है। ये मंजूरी DCGI ने दी है। अब इस अप्रूवल के बाद देश में 6 जनवरी से प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंद लोगों के बीच इसे बांटा जा सकेगा। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सबसे पहले 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश DCGI से की गई थी। आपको बता दें, देश में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसी भी दवा, ड्रग, वैक्सीन को सारे परीक्षण और रिपोर्ट्स के आधार पर इमरजेंसी यूज का अप्रूवल देते हैं, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए ही अब मिल गया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। DCGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तक रखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन को भी तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। Accordingly, Merck has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situations, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर खुशी जताई। आदार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, सभी को नया साल मुबारक। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ये पूरी तरह से सुरक्षित, प्रभावी और रोल आउट करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री समेत तमाम लोगों का आभार जताया। लेकिन आइए जानते हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल से पहले किन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें, प्रभावकारिता, सुरक्षा, सामर्थ्य, उपलब्धता और स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए डायरेक्टर जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया था। दावे के मुताबिक कोविशील्ड पहले डोज के बाद 70%, वहीं दूसरे डोज दिए जाने के बाद 90% प्रभावशाली रहेगा। फाइनल अप्रूवल से पहले वैक्सीन के नकारात्मक प्रभाव की भी जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि मामूली बुखार और सिरदर्द के अलावा कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव रिसीवर में नहीं देखा गया। वहीं स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की गुणवत्ता भी 70% बताई जाती है, जबकि इसकी एफिशिएंसी को लेकर कहा गया है कि दूसरे डोज के 14 दिन बाद ये पूरी तरह से प्रभावशाली होती है। भारतीय वातावरण के मुताबिक दोनों वैक्सीन के रखरखाव की आसान प्रक्रिया और कंपनी द्वारा तय किया गया मामूली कीमत दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की प्रक्रिया का रास्ता आसान बना देगा। कोविशील्ड के 5 करोड़ तो कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनकर तैयार है और योजना के मुताबिक जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की सरकार की योजना को फलीभूत करने में ये दोनों पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का 10 देशों के साथ करार भी हो चुका है और इसकी कीमत 100 रुपए से कम बताई जा रही है। इसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।